200 करोड़ रुपए गायब होने का है अनुमान। राम मंदिर में लगी 14 दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे की चोरी को रोकने की जिम्मेदारी इन महाविधर्मियों पर थी। इनके चेलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और परिसर व्यवस्थक गोपाल राव ने नाम से दोस्तों सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। इस चर्चा के विषय में चंपत राय मेन है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में रहते हैं। मंदिर संचालन के लिए 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना है, लेकिन मंदिर परिसर की व्यवस्था संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चंपत राय की मानी जाती है। कुछ दिन पहले चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में एक नया कर्मचारी शामिल हुआ था। 7 जून 2026 को उसने नोटों की एक गड्डी छिपा ली। इसकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हैरानी की बात यह कि मामला सामने आने पर चंपत राय ने बाकी ट्रस्टियों को इसकी जानकारी नहीं दी। हेराफेरी की जानकारी होने के बावजूद पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टिन्नू चंपत राय के करीबी लोगों में शामिल था। मंदिर परिसर की कई व्यवस्थाएं चंपत राय के कहने पर वही देखता था। चंपत राय ने 12 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सफाई दी। कहा कि ट्रस्ट समय समय पर चढ़ावे की, जी हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट में जो है समय समय पर चढ़ावे की राशि को ऑडिट करता है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जबकि खुलासा हुआ तो अयोध्या की राम मंदिर में चढ़ावे की दी जाने वाली दान के पैसों को चोरी में सबको चौंका दिया। आशंका जताई जा रही है कि चोरी लगभग 200 करोड़ रुपए की है। इस पूरे मामले में 50 कर्मचारी रडार पर हैं। इसमें कुछ कर्मचारी ऐसे भी शामिल हैं दोस्तों जो कि कुछ वर्षों में करोड़पति बन गए, ये कहे रातों रात अमीर हो गए। इसमें प्रमुख नाम श्री राम मंदिर के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर याद का है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक बयान आया। इसको अपनी स्क्रीन पर फोटो के रूप में भी देख सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब चढ़ावे और दान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में एक नया और बेहद गंभीर मोड़ तब आया जब हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने मंगलवार को पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत सौंप कर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई प्रमुख लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की। इस बीच सारे मामले की जांच कर रही एसआईटी मौके पर पहुंच गई है। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार 16 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के श्री राम के नाम पर जनता को संगठित तरीके से लूटा है। इस शिकायत से चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टीनू यादव को नामजद किया गया। इन सभी पर राम मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे और दान की राशि यानी 200 करोड़ को हेराफेरी गबन करने की गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टीनू यादव लंबे समय से चंपत राय के ड्राइवर हैं। चढ़ावा विवाद के बीच अब एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है दोस्तों। इसने इस पूरे मामले को और गरमा दिया है। आरोप है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश और विदेश से राम भक्तों द्वारा भेजी गई लगभग 1250 बहुमूल्य श्रीराम शिलाएं अब अपने स्थान पर नहीं है और उनका कोई हिसाब किताब भी नहीं मिल रहा है। आरोप ये है कि इन गायब शिलाओं में से कई ऐसी भी शिलाएं थी जो सोने और चांदी और बेशकीमती रत्नों से जड़ी हुई थी। उनमें सबसे मूल्यवान शिला मॉरिशस से भेजी गई थी, जबकि मुंबई के एक बड़े व्यापारी ने हीरो से जड़ी एक अत्यंत कीमती शिला दान में दी थी। इस खुलासे के बाद अयोध्या में कई तरह के सवाल तैर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की भेंटों का रिकॉर्ड कहाँ है, किसकी कस्टडी में थी और उनकी सुरक्षा का निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी। वहीं इस घटनाक्रम पर अयोध्या के संतों का कहना है कि वह इस पूरे मामले में सामने आकर जांच टीम को बढ़ावा चोरी से जुड़े एक संगठित गिरोह यानी ऑर्गेनाइज गैंग के बारे में अहम जानकारियां सौंपना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस के पास कई ऐसी लिखित शिकायत पहुंची है, लेकिन अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय विशेष जांच एसआईटी टीम यानी एसआईटी ने अयोध्या पहुंचकर मामले की कमान संभाल ली है। 3 सदस्यों की एसआईटी जांच टीम ने मामले को संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया है। सरकार ने इस 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिखित अनुरोध पर 13 जून 2026 को किया था, ताकि दान में दी गई राशि के कथित हेरफेर यानी 200 करोड़ की राशि के हेरफेर आरोपों को निष्पक्ष जांच हो सके और भ्रामक जानकारियों को लगभग लगाम लगाई जा सके।
हालांकि एसआईटी का पहला फोकस दान राशि और कैश काउंटिंग सिस्टम पर है, लेकिन यदि सरकार के निर्देश टर्म और रेफरेंस में शामिल होता है तो जांच टीम इन 1250 गायब हुई श्रीराम सेनाओं को इनपुट और रिकॉर्ड को भी गहराई से पड़ताल कर सकती है। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को इस मामले को उठाया। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि प्रभु श्री राम की आस्था रखने वाले लोगों की आस्था पर बीजेपी के आघात किया है। ये लोग प्रभु श्री राम के पुजारी नहीं बल्कि उनके नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। आज चढ़ावे के घोटाले का मामला सामने आया है, लेकिन अगर पृष्ठभूमि देखे तो जमीन अधिग्रहण के समय भी मेयर के परिवार के लोगों ने सस्ती जमीन खरीद कर ट्रस्ट के महंगे दामों पर बेची थी। हम सभी ने देखा था कि राम मंदिर के आसपास मौजूदा सेना की जमीनें को कैसे नियम बदलकर बड़े बड़े लोगों ने सौंपा गया। मंदिर निर्माण के समय पहली बारिश में करोड़ों की लागत से बनी सड़क धंस गई थी और गर्भगृह में पानी टपक रहा था। क्या ये सनातन धर्म के विश्वास रखने वालों के साथ धोखा नहीं है? आराधना मिश्रा मोना ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में श्री राम मंदिर परिसर के निर्माण से लेकर चढ़ावे तक में घोटाला किया है। इससे साबित होता है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नियत न पहले साफ थी और न ही आज उनकी नियत साफ है। बीजेपी ने हमेशा प्रभु राम श्री राम को नाम पर व्यापार किया है। इस मामले में उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा संबंधित जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। आज ही एक प्रकरण और सामने आया कि 1250 श्री राम सेनाएं गायब हो चुकी हैं। बीजेपी आरएसएस के जिस तरह प्रभु श्री राम पर आस्था रखने वालों को धोखा दिया, उससे पर्दा उठ चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मामले को उठाते हुए उन्हीं ने बातों पर दोहराया। अजय राय ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा संविधिबद्ध यानी एसआईटी द्वारा जांच कराई जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस संगठित लूट की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।